अस्सलाम वालेकुम। एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करना था। जब यूके में या किसी भी शहर में यूके के स्टूडेंट्स आते हैं तो बहुत ही टफ़ हालात से गुज़रना पड़ता है। ज़ाहिर है जॉब से रिलेटेड या अपनी यूनिवर्सिटी आने जाने के हवाले से आपकी पूरी प्लानिंग ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू। यहाँ पे जब स्टूडेंट्स आते हैं ना तो उनका सबसे पहला यही होता है पर्सपेक्टिव कि हमें अच्छी जगह पे जॉब मिल जाए, और इस वजह से ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब ऑफ कोर्स उन्हें 20 आवर्स अलाउड होता है। स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ फुल टाइम जॉब अलाउ नहीं होता, क्योंकि उनकी जो एजुकेशन होती है वो फुल टाइम होती है, तो उन्हें 20 आवर्स एलोकेटेड होते हैं, अलाउड होते हैं फॉर द जॉब। तो उनका ज़्यादातर ये होता है कि जो जॉब है वो लाइक किसी ज़रूरी नहीं है कि वो जो उनकी फ़ील्ड है या जो उनका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग उन्हें जॉब मिले। अक्सर औक़ात इस तरह की जॉब्स होती हैं जो कि उनकी फ़ील्ड से बिल्कुल ताल्लुक़ नहीं रखती और बिल्कुल डिफरेंट जॉब्स होती हैं। समटाइम्स और जॉब्स होती हैं, समटाइम्स जॉब मिलती ही नहीं है। तो इन सारे हालात के पेश नज़र स्टूडेंट्स को जब भी और जो भी जॉब मिलती है वो कर लेते हैं। मोस्टली जो यहाँ पे स्टोर्स वगैरह पे जॉब कर रहे होते हैं या फिर एज अ टीचर असिस्टेंट कर रहे होते हैं। तो जो टीचर असिस्टेंट की जो जॉब होती है ना वो पार्ट टाइम होती है। लाइक समटाइम्स शिफ्ट मिलती है, समटाइम्स नहीं मिलती। इसी तरह से स्टोर्स में भी समटाइम्स शिफ्ट मिलती हैं, समटाइम्स शिफ्ट्स नहीं मिलती हैं। तो जब स्टूडेंट्स 2-3 जॉब्स एक साथ कर लेते हैं तो उनका जो HMRC का जो उनका कोड होता है वो भी स्प्लिट हो जाता है। यही कुछ सिचुएशन सूरत हाल मेरे साथ भी हुई HMRC की, क्योंकि मैं 2 जॉब्स कर रही थी, एक एज अ टीचर असिस्टेंट कर रही थी और एक एज एन एडमिनिस्ट्रेटर कर रही थी। तो उसमें 2 जब डिफरेंट जॉब रोल्स होते हैं या 2 डिफरेंट एम्प्लॉयर्स होते हैं, तो HMRC जो यहाँ का रेवेन्यू एंड टैक्सेशन का जो डिपार्टमेंट है वो उसी तरह से हमारा कोड जो है वो स्प्लिट कर देता है डिफरेंट जॉब्स में, और फिर उसके अकॉर्डिंगली उनका टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है। तो जब भी आप यहाँ पे एज ए स्टूडेंट या अगर आप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडीज़ जॉब कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप अपनी HMRC की ऐप फ़ोन पे डाउनलोड करें और उसके अंदर आपकी तमाम डिटेल आ रही होगी। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपने किसी के साथ अपना NI शेयर किया और कोई और आपका NI नंबर यूज़ कर रहा होता है, तो उसकी जो टैक्स डिडक्शन होती है वो आपके अकाउंट से जा रही होती है। या अगर टैक्स डिडक्शन नहीं भी हो रही होती तो समटाइम्स ये होता है कि आपके जो लिमिटेड आवर्स हैं 20 आवर्स, उससे जब एक्सीड कर जाता है तो उसमें फिर आपके वीज़ा और टैक्स से रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो अपनी स्टूडेंट वीज़ा को सिक्योर करने के लिए यू हैव टू हैव HMRC ऐप इन योर फ़ोन, और उसमें लाजमी आप देखते रहिए कि आपका कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है और कैसे और क्या कोड है, क्यों डिडक्ट हो रहा है, और अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है like 70-80 अगर उसमें कोई आपका प्रॉब्लम है तो यू हैव टू गेट इट रेक्टिफाइड। उसमें जो भी कोई मुश्किल है, परेशानी है, आप उसमें अपनी ऐप में देखकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उन पे फ़ोन पे कांटेक्ट करना, लेकिन ओवर द ईमेल बहुत इजी है, और ऐप्स पे भी आप अपना डेटा खुद अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ उनके पास भी डेटा आपका मौजूद होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है वो HMRC के थ्रू ही आपको जो है वो सैलरी दे रहा होता है। तो उनके पास तो डेफिनेटली जो भी आपकी इनकम हो रही है उनका सारा डेटा मौजूद होता है। लेकिन अगर कोई मिसमैच है या कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन अपडेट दैट। और अभी रिसेंटली मैंने भी अपना HMRC का टैक्स कोड क्लियर करवाया है, तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट द थिंग इज़ यू शुड नो व्हाट यू आर अप टू और क्या कुछ है वो सारा कुछ बताना पड़ता है ऐसे। वेदर बड़ा ही दिलकश है यहाँ पे, ऑटम अच्छी खासी आई हुई है, और ये देखें
सब्ज़ी है ये कसावा जो कि अरारोट का आटा बनाने के लिए और साबूदाने के लिए इस्तेमाल होती है। होती है थोड़ी बहुत शक्करकंदी नुमा है मगर काफ़ी डिफरेंट है इससे। शक्करकंदी ये रही, दिस इज़ स्वीट पोटैटो, रेड टाइप की भी है, ये भी है और एक ये चीज़ है।